जब यूपीएससी की परीक्षा में अनुष्का इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने जाती हैं, तब एक सवाल पूछा जाता है कि पहले के जमाने में जब महिलाएं काम नहीं करती थी तब बच्चों का एक वैल्यू सिस्टम होता था, और इसका मतलब कि बच्चों के लिए मां के पास समय होता था और उनका वैल्यू था। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। इसके बाद पूछा गया कि आपके लिहाज से कौन सा सिस्टम अच्छा है, और इसका जवाब अनुष्का ने जब दिया तब अनुष्का को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया है। मतलब कि अनुष्का यहाँ पर महिला वर्ग के बारे में कहती हैं कि जेंडर रूल चेंज होना भी तो जरूरी है। लेकिन इसके बाद अनुष्का बता रही हैं कि उस वक्त पर हमें लगा कि कहीं मैंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो नहीं ले लिया है। अनुष्का का जब इंटरव्यू होना था तब उसके 4 दिन पहले अनुष्का के दादी का निधन हो गया, लेकिन अनुष्का ने अपने आप को तैयार रखा, और आज जब परिणाम सबके सामने आया तो अनुष्का ऑल इंडिया टॉपर्स में 20वें नंबर पर है। अनुष्का की एक और कहानी है कि पिछले साल भी उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को दिया था और इंटरव्यू में वो बाहर हो गई थी, और उसके बाद से वह डिप्रेशन में चली गई थी, और बड़ी मुश्किल से जो उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और डिप्रेशन से बाहर लाकर वह फिर से तैयारी में जुट गई। लेकिन इस बार कमाल हो गया, और आगे हम आपको उन सवालों के बारे में बताएंगे जो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्रेलन। हाय, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मैंने streetlearningedu.com से क्लास 10th के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज किया, जिसका प्राइस है सिर्फ 299। मैं अपने टेस्ट से 1-2 दिन पहले इस टेस्ट सीरीज को परचेज किया, जिससे क्वेश्चन रिलेट कर रहे थे टेस्ट के, और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिले किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस टेस्ट सीरीज को परचेज करें। इस टेस्ट सीरीज को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट streetlearningedu.com से आप परचेज कर सकते हो। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुष्का 3 मई की तारीख को याद करते हुए कहती हैं कि उस दिन 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होने वाला था, और मैं वहां पर 9 बजे के कुछ देर पहले पहुंच गई। लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चला कि मेरा इंटरव्यू आखिरी में होगा, और इसके बाद मैं अपना इंतजार करती रही कि मेरा वक्त कब आएगा, और तभी मुझे बुलावा आ गया। अनुष्का कहती है कि जब मैं अंदर चैम्बर में गई तो मैंने देखा कि 5 लोग वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, और मेरा इंटरव्यू लगभग 30 से 40 मिनट तक चलता रहा। अनुष्का चूंकि इंदौर शहर से ताल्लुक रखती हैं तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने इंदौर का राजवाड़ा पैलेस, मतलब कि वहां का राजघराना, राजमहल देखा है? अनुष्का कहती है कि मैंने ईमानदारी से कह दिया कि मैंने राजवाड़ा को सिर्फ बाहर से देखा है और मैं कभी इसके अंदर नहीं गई हूं, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं राजवाड़ा को अंदर से देखना चाहती हूं। जब सवाल पूछा गया कि महिलाएं आज के समय में काम कर रही हैं तो बच्चों को वह चीज नहीं मिल पा रहा है, तो इसका जवाब देते हुए अनुष्का कहती है कि यह किसी भी व्यक्ति का पर्सनल चॉइस है, और वर्किंग वुमेन में अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू दे पाते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि जब महिलाएं काम कर रही हैं तो बच्चों को वैल्यू टाइम नहीं दे पा रही हैं, और उसी दौरान पैनल के एक सदस्य ने पूछ लिया कि अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगी? और तब अनुष्का कहती है कि मैंने इसके जवाब में कह दिया कि जेंडर रूल्स को तोड़ना भी तो जरूरी है। लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो नहीं ले लिया है, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया है। अनुष्का से पैनल के सदस्य सवाल भी पूछने लगे कि इंदौर में खाने पीने की चीजों के बारे में बताइए, और इसका भी जवाब अनुष्का ने दिया। उन्होंने खाने पीने के वहां के प्रसिद्ध दुकानों के बारे में बताया, और उसके बाद उनसे कहा गया कि आपका इंदौर लगातार कई सालों से स्वच्छता के मामले में सबसे आगे कैसे है। और तब अनुष्का कहती है कि मैंने यहाँ के प्रशासन के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कदम उठाया है और किन कार्यों के कारण ऐसा हो रहा है। फिलहाल यूपीएससी के इंटरव्यू में कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा रहती है, तमाम प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं। तो हमने सोचा कि आपको क्या क्या सवाल पूछा जाता है इसकी असली कहानी बताएं। और अनुष्का मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक उनका 20 है। बाकी अनुष्का से इंटरव्यू में ये सारे सवाल पूछे गए। आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी और जानकारी, जो भी नया अपडेट, टॉपर्स की अलग अलग कहानी जो है, तमाम चीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।